नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की कुछ परिभाषाओं के बारे में जो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। इसमें जो अपनी पहली परिभाषा है, पहली परिकल्पना है, वो है आरेनियस परिकल्पना। इन्होंने यह परिकल्पना 1887 ईस्वी में बताई थी। आरेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर यानी अपघटित होकर या टूटकर H+ आयन, H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आरेनियस ने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर या टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे अम्लों के कुछ उदाहरण लेते हैं। HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? H++Cl- आयन। तो यहाँ ये कौन सा H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अम्ल है। इसी प्रकार H2SO4, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जब अपघटित होगा तो ये बनाएगा 2H+ SO4 2- आयन। यहाँ देखिए SO4 2-, ये यहाँ पे इसकी SO4 की संयोजकता होती है -2। तो SO4 की संयोजकता -2 है, तो हाइड्रोजन आयन कितने रहेंगे? 2 हाइड्रोजन आयन। इसी प्रकार HNO3, यह है नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल टूटता है H++NO3- आयन के रूप में। तो यहाँ ये सब किस में टूट रहे हैं? हाइड्रोजन आयन में अपघटित हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयन इनमें से बाहर निकल रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है? अम्ल है। इसी प्रकार CH3COOH, ये अपघटित होगा, टूटेगा CH3COO- और H+ आयन में। इसी प्रकार H2CO3, जिसे अपन कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, ये टूटेगा H++HCO3- आयन में। ये आगे और अपघटित होगा तो ये टूट जाएगा फिर 2H++CO3 2- आयन के रूप में। देखिए CO3 2- आयन को क्या कहते हैं? कार्बोनेट आयन। अपन ने आरेनियस की परिकल्पना पढ़ी है, जिसमें आरेनियस क्या बताता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर या टूटकर कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ ये सारे के सारे क्या है? अम्ल है। ये अपघटित होकर कौन सा आयन दे रहे हैं? हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपन क्षारों की। आरेनियस ने क्षारों की परिकल्पना में बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं। कौन सा आयन? OH- आयन। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH-, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। OH- को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्ल तो दे रहे थे H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, और क्षार देते हैं OH-
या हाइड्रोक्सिल आयन। कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे NaOH, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब टूटता है तो Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। OH माइनस है इसलिए ये क्या है, क्षार है। इसी प्रकार KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा K प्लस और OH माइनस में। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये जब टूटेगा तो Ca+2 आयन में प्लस OH माइनस आयन में। OH माइनस आयन यहाँ कितने हैं, 2 है, तो ये 2OH माइनस आयन में टूट जाएगा। इसी प्रकार MgOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दुग्ध भी कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है हमारे शरीर में एंटासिड के रूप में। जब एसिडिटी हो जाती है तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। उसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। और जब ये अपघटित होगा तो ये किस में बदलेगा, Mg2+ आयन में और साथ में OH माइनस। तो ये कुछ उदाहरण है आपके क्षारों के। तो सार किसे कहते हैं, आर्रेनियस के द्वारा दी गई परिकल्पना के अनुसार सार कहते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर या टूटकर OH माइनस, जिसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये थी अपने आर्रेनियस की परिकल्पना, जो किस पर आधारित थी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन पर आधारित थी। लेकिन सारे के सारे जो अम्ल और क्षार है उनमें से कुछ अम्ल और क्षार ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें H+ और OH माइनस आयन हो। तो उन क्षारों के लिए और अम्लों के लिए दूसरी परिकल्पना दी गई ब्रांस्टेड और लॉरी नामक वैज्ञानिकों के द्वारा। उस परिकल्पना का नाम है ब्रांस्टेड लॉरी परिकल्पना। अम्ल और क्षार से जुड़ी हुई दूसरी परिकल्पना का नाम है ब्रांस्टेड और लॉरी परिकल्पना। यह परिकल्पना, इस परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ था 1923 ईस्वी में। 2 अलग अलग वैज्ञानिक है, एक तो वैज्ञानिक है डेनिस के, दोनों ही रसायनज्ञ हैं। डेनिस रसायनज्ञ है जिनका नाम है जोहान्स ब्रांस्टेड, और दूसरे वैज्ञानिक है अंग्रेज वैज्ञानिक जिनका नाम है थॉमस एम लॉरी। एम यानी मार्टेन, थॉमस मार्टेन लॉरी पूरा नाम है इनका, MS थॉमस एम लॉरी। इन्होंने अलग अलग रहकर और एक परिकल्पना का प्रतिपादन किया कि अम्ल और क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन्होंने अम्लों के बारे में बताया कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ब्रांस्टेड और लॉरी ने अपनी परिकल्पना में क्या बताया कि अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। प्रोटॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें तो अगर कोई परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में परमाणु में क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है, और उसके नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, धन आवेश रहता है। कौन सा आवेश रहता है, धन आवेश, धनात्मक आवेश।
इसी प्रकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनके ऊपर क्या पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। तो हम बात करते हैं प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, दूसरों को देते हैं। और क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके बारे में उदाहरण देखते हैं। ब्रांस्टेड और लोरी की परिकल्पना है, उसके उदाहरण है। देखो ये देखिए, अपन लेते हैं जल। जल का अणुसूत्र होता है H2O और इसके साथ में लेते हैं अपन NH3, अमोनिया। अमोनिया और जल ले लिया। अब इनका क्या कराई, अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया जब करवाएंगे तो NH3 बदल जाएगा NH4 प्लस में और साथ में OH माइनस आयन। NH3 किस में बदल गया, NH4 में, और H2O किस में बदल गया, OH माइनस आयन में। देखना NH3 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और H2O क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। हाइड्रोजन H प्लस, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, प्रोटॉन है। एक तरीके से क्या है, प्रोटॉन है। और ये H क्या कर रहा है, दे रहा है किसको, इसको दे रहा है NH4 प्लस को, मतलब ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोटॉन देता है। तो जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल। तो यहाँ पे H2O जो जल है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अम्ल की भांति। और यहाँ पे ये NH3 है और ये क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, NH4 प्लस बना रहा है। तो NH4 प्लस बना रहा है, मतलब प्रोटॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। प्रोटॉन ग्राही है, तो प्रोटॉन ग्राही है या प्रोटॉन लेता है, तो प्रोटॉन लेता है, तो ये क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार। जो प्रोटॉन लेता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। किसके अनुसार, ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार। अब देखिए ये अम्ल था, इसने प्रोटॉन क्या कर दिया, दे दिया। और प्रोटॉन देने के बाद में ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, क्षार की भांति व्यवहार करेगा, इसलिए ये कहलाएगा संयुग्मी क्षार। जिस पदार्थ ने क्या किया, अम्ल प्रोटॉन का क्या करता है, दाता है। तो जिस पदार्थ ने प्रोटॉन का त्याग किया है वो बाद में क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार। और जिसने क्या किया है, प्रोटॉन को ग्रहण किया है, वो कहलाता है संयुग्मी अम्ल। क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल। इसे एक सामान्य उदाहरण के द्वारा पढ़ते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए A4 क्या है, एसिड। एसिड और एसिड के साथ में ये जोड़ दिया अपन ने प्रोटॉन। एसिड के साथ में क्या जोड़ दिया, प्रोटॉन। तो ये क्या है, अभी अपने पास एक अम्ल है और इसकी अपन ने अभिक्रिया करवाई बेस। बेस यानी क्या होता है, क्षार। A फॉर एसिड, B फॉर बेस। इसकी अपन ने अभिक्रिया करवाई तो ये क्या बना रहा है, A माइनस और HB प्लस। H किस में बदल रहा है, A में, और B किस में बदल रहा है, HB में। देखिए यहाँ पे HA ने क्या किया, HA किस में बदल रहा है, H में। तो ये क्या करता है, प्रोटॉन दाता है, ये प्रोटॉन देता है। और यहाँ पे B ने क्या किया, प्रोटॉन ग्रहण किया। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोटॉन ग्राही। तो जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल। और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या कहलाता है, क्षार। और जो प्रोटॉन दे देता है बाद में वो क्या बन जाता है, क्षार की तरह बन जाता है, तो वो कहलाता है संयुग्मी क्षार। और ये बन जाता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो कहलाता है संयुग्मी अम्ल। अब देखिए HA क्या था, अम्ल, और HA के साथ में क्या आ गया, A। तो ये क्या बन गया, अम्ल। अम्ल संयुग्मी क्षार, तो ये बन गया
अम्ल संयुग्मी क्षार। HAA क्या बन गया? अम्ल संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार जो B है वो किस में बदल रहा है? HB में। B किस में बदल रहा है? HB में। तो B क्या है? क्षार है और HB क्या है? संयुग्मी अम्ल। तो ये कहलाएगा क्षार संयुग्मी अम्ल। क्या कहलाएगा? क्षार संयुग्मी अम्ल का युग्म कहलाएगा, जोड़ा कहलाएगा। दोनों को एक साथ लिख देंगे तो क्या कहलाएंगे? युग्म या जोड़ा। ठीक है, एक और उदाहरण लेके समझते हैं। देखिए, बिल्कुल कंफर्म भी करना है इस टॉपिक को। अभी अपन ने एक उदाहरण लिया था H2O प्लस NH3 और इसमें अपन ने बनाया था NH4 प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ पे H2O क्या था? अम्ल था और NH3 क्या था? क्षार था। लेकिन देखिए H2O जल ना तो अम्ल होता है और ना क्या होता है? क्षार होता है। लेकिन यहाँ पे अपन ने H2O को क्या माना है? अम्ल माना है। क्यों? क्योंकि ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार का जो दूसरा एग्जाम्पल है उससे समझते हैं। देखिए, ये है H2O जल, और जल की अपन अभिक्रिया करवाते हैं HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जल से अभिक्रिया करवा दी और जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बनाएगा Cl माइनस प्लस H3O प्लस आयन। अब यहाँ देखिए, प्रोटॉन कौन दे रहा है? हाइड्रोजन आयन को अपन प्रोटॉन के रूप में मान रहे हैं। प्रोटॉन कौन दे रहा है? HCl। HCl क्या करता है? प्रोटॉन देता है। मतलब ये कौन है? प्रोटॉन दाता। देता है तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल। और यहाँ H2O क्या है? क्षार है। और इसने क्या किया? प्रोटॉन को ग्रहण किया और प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बना लिया? H3O प्लस बना लिया। तो इसने क्या किया है? प्रोटॉन को ग्रहण किया है। तो ये यहाँ पे क्या है? क्षार। अब देखिए, जो प्रोटॉन देता है वो क्या बनाता है? संयुग्मी क्षार। और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या कहलाता है? संयुग्मी अम्ल। इस प्रकार देखिए कि एक जगह जो H2O है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। और उसी प्रकार दूसरी जगह जो H2O है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। तो प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के रूप में ब्रांस्टेड और लोरी ने अपनी परिकल्पना में अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें ना तो वो प्रोटॉन देते हैं और ना प्रोटॉन लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं अप्रोटिक। क्या कहते हैं? अप्रोटिक कहते हैं। उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में, जिसके अंदर परिकल्पना दी जाएगी लुईस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के नई वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।